स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर रितेश कुमार। बीपीएससी पीटी श्रृंखला यूपीएससी और आगामी एग्जाम के लिए आज का टॉपिक अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का शीर्षक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 है। ऐसे टॉपिक को पढ़ने के लिए बैकग्राउंड पे नजर रखने की आवश्यकता होती है, तो चलिए मेरे साथ मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। प्रश्न ये है कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा समूह है जिसे भारत वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का मंच मानता है। सामान्यतः ब्रिक्स विश्व की कुल जनसंख्या का 43% भाग का प्रतिनिधित्व करता है तथा विश्व की कुल जीडीपी का 35% के करीब ब्रिक्स का योगदान होता है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स विश्व में कुल निर्यात में 20% के लगभग योगदान देता है और विश्व की कुल भूमि में ब्रिक्स देशों का भागीदारी कितना प्रतिशत है, तो 32% है। प्रश्न ये है कि ब्रिक्स शब्द का सृजन किसके द्वारा किया गया, तो ब्रिक्स शब्द का सृजन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा 2001 में किया गया और इस शब्द के द्वारा नील महोदय ने ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना की जनसंख्या के साथ साथ उनकी आर्थिक शक्ति को इंगित करने का प्रयास किया। ब्रिक्स का औपचारिक रूप से गठन 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस में अवस्थित है, वहां पे किया गया और औपचारिक बैठक ब्रिक्स की 2006 में किस शहर में आयोजित की गई, तो न्यूयॉर्क में की गई। लेकिन प्रश्न ये है कि ब्रिक्स का प्रथम बैठक कब हुआ, तो ब्रिक्स का प्रथम बैठक 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग नामक शहर में आयोजित की गई। ठीक उसी प्रकार दूसरी बैठक 2010 में ब्राजीलिया में हुई, जिसमें साउथ अफ्रीका पूर्ण सदस्य बना। ब्रिक्स की तीसरी बैठक 2011 में सानिया में हुई और यह सानिया नामक शहर चीन में अवस्थित है। ब्रिक्स का छठा बैठक 2014 में हुआ, जिसमें पोर्टलोजा घोषणा की गई और एनडीबी की स्थापना की बात की गई। ठीक उसी तरह ब्रिक्स का 13वां बैठक 2021 में आयोजित की गई। या कहां पे आयोजित की गई, तो भारत में की गई। लेकिन यह बैठक कैसी थी, वर्चुअल थी, क्योंकि उस समय कोविड महामारी फैली हुई थी। ठीक उसी प्रकार अब यदि हम गौर करते हैं कि अभी तक ब्रिक्स की बैठक भारत में कितने बार हुई है, तो 2012, 2016, 2021 और आगामी ब्रिक्स की बैठक 2026 में जो होगी, उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि ब्रिक्स का 14वां बैठक कहां पे हुआ, तो चीन में हुआ। उस समय में कोविड का असर था, फलतः यह बैठक वर्चुअल हुआ। बीजिंग से इसका वर्चुअल आयोजन किया गया। साथ ही साथ ब्रिक्स का 15वां बैठक जोहान्सबर्ग में हुआ, 16वां बैठक कजान रूस में हुआ और 17वां बैठक जो अभी हुआ है वो किस शहर में आयोजित की गई, तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई। या रियो डी जेनेरियो किस देश में अवस्थित है, तो ब्राजील में अवस्थित है। आखिर ब्रिक्स की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, जब हम इस पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं ब्रिक्स के स्थापना के पीछे मूलतः जो उद्देश्य था, G7 और विश्व बैंक के प्रभुत्व को चुनौती देना, उनके प्रभुत्व को कम करने के प्रयास करने के लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई। यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि आखिर ब्रिक्स की कार्य प्रणाली क्या है, तो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुरूप कार्य करता है तथा ब्रिक्स के कार्य करने का आधार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक सहयोग, राजनीति और सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग के द्वारा ब्रिक्स संगठन विश्व में अपनी भागीदारी को काफी तेज गति से आगे करने का प्रयास करता है।
लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे जब हम गौर करते हैं, एट प्रेजेंट पे गौर करते हैं, तो 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में किया गया। यहाँ आपको ये जानना काफी आवश्यक है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डी सिल्वा है। साथ ही साथ ब्राजील का महत्वपूर्ण शहर रियो डी जेनेरियो में यह ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इंडोनेशिया अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। रियो डी जेनेरियो के बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया गया, जैसे जलवायु, वित्त, रोग उन्मूलन, वैश्विक संस्था में सुधार, AI, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल क्रांति में AI की अहम भूमिका है, लेकिन साथ ही साथ इससे बेरोजगारी की समस्या, डाटा हेराफेरी इत्यादि विषय की भी संभावना हो सकती है। फलतः इस बिंदु पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही साथ WTO में सुधार, विश्व बैंक में सुधार, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार और उसमें स्थान को बढ़ाना, ब्राजील और भारत को अस्थायी सदस्यता प्रदान करना जैसे विषय पर बात किया गया। साथ ही साथ डिजिटल मुद्रा की बात की गई और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की बात की गई। इतना ही नहीं, आतंकवाद की घोर निंदा की गई। इसी क्रम में इस सम्मेलन के उपरांत जो संयुक्त घोषणा जारी की गई, उसमें पहलगाम घटना की कड़ी शब्दों में भर्त्सना की गई। सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिक्स में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ब्रिक्स में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के संघाई शहर में है। और ये अस्थायी सदस्य कौन है? तो जब ब्रिक्स वर्ड्स को आप लिखेंगे तो 4 शब्द आपको आसानी से मिल जाएंगे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ब्रिक्स के अस्थायी सदस्य हैं। सऊदी अरब अस्थायी सदस्यता से अपने आप को वापस ले लिया, लेकिन वर्तमान में ब्रिक्स में अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? तो 10 है। ये देश कौन है? तो बेलारूस है, बोलाविया है, साथ ही साथ कजाकिस्तान है, नाइजीरिया है। इतना ही नहीं, मलेशिया है, थाईलैंड है, क्यूबा है, वियतनाम है, युगांडा है और उज्बेकिस्तान है। यहाँ पे इस बैठक के बाद हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ब्रिक्स समिट 2025 के उपरांत जो निष्कर्ष निकला, उसमें कई सकारात्मक पहलू प्रकट हुए, जैसे वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा का विकास, आर्थिक विकास, ई-कॉमर्स का विकास, सभी क्षेत्रों में सकारात्मक सुधार की संभावना। साथ ही साथ आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद के विषय में समूह देशों ने समुचित कार्रवाई करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों के द्वारा एक संयुक्त मुद्रा चलाने की बात भी की गई है, जिसको लेकर अमेरिका को काफी नाराज किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।